जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ट्राइब्स की। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ट्राइब्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसको जानना हमें क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं। तो इसको जानने से पहले हम एक मिनट में जान लेते हैं कि जनजातियां होती क्या हैं, ट्राइब्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइब्स बेसिकली उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं, जो आपकी मुख्य समाज की धारा है उससे कटे होते हैं और टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है, ट्राइब्स बोला जाता है। यानी जो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, प्रकृति से जो उन्हें मिलता है, फल मिलता है उसको खा लेते हैं। जो उनको जो है क्या मिलता है, एक जो है प्रकृति से उनको जो खेती जो वो करते हैं, जिसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऐसी कृषि वो करते हैं जो पूरा के पूरा किस पे डिपेंड होता है, नेचर पे, कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो क्या है, खुश है उतने में, सरोवर का पानी पीते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं। भले आज वर्तमान में कुछ उनकी स्थितियां चेंज हो गई हैं, वो लोग मुख्य समाज से जो धारा उसे धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारें उनको जोड़ने का भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन बेसिकली ट्राइब्स की परिभाषा क्या है, यही है, जो टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्राइब्स। अब ट्राइब्स में हमने यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया है, उस कैटेगराइजेशन से आपको क्या करना है, ट्राइब्स को याद करना है, क्योंकि ये वो दिन नहीं रह गए जिसमें आपसे पूछ लेगा कोई ट्राइब्स का नाम, ये कहाँ पाई जाती है। आपको ये भी देखना है कि इस ट्राइब्स का वर्क क्या है, उसके बेस पे आपको पूछ लेगा कि 5 जो है नोमैड्स ट्राइब के नाम बताइए। ठीक है, और उसमें ऑप्शन में दे देगा, तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि ट्राइब्स का वर्क क्या है। ठीक है, तो पहला हमने कैटेगरी लिया है हंटिंग, यानी कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो केवल हंटिंग का कार्य करते हैं, यानी शिकार करते हैं, भोजन लाते हैं, खाते हैं, फिर शिकार करते हैं, यही उनका काम है, कोई दूसरा उनका व्यवसाय नहीं है। तो हंटिंग के आधार पर अगर ट्राइब्स को देखा जाए तो इसमें पहले जो ट्राइब्स है वो है आपकी सकई। सकई कहाँ पे रहती है, मलेशिया के आइलैंड पे। मलेशिया है आपका, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो मलेशिया के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, मलेशिया के जो प्रायद्वीप है उस पे जो प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया इन द सेंस की जो जंगली क्षेत्र है, वहां पे ये ट्राइब्स पाई जाती है। दूसरा क्या है, पिग्मी। पिग्मी कहाँ है, कांगो बेसिन में। तीसरा क्या है, एस्किमो। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वाले क्षेत्र में। टुंड्रा वाले क्षेत्र में कहाँ, चाहे वो रसिया का टुंड्रा वाला एरिया हो, चाहे वो बात किया जाए नॉर्थ अमेरिका का हो। ठीक है, ये टुंड्रा रीजन में ये पाए जाते हैं। चौथा क्या है आपका, सेमांग। सेमांग कहाँ पाए जाएंगे, मलेशिया के पहाड़ी। इसमें और इसमें यही अंतर है कि सकई निम्न वाले क्षेत्रों में रहते हैं, लोलैंड एरिया में रहते हैं, लेकिन सेमांग कहाँ रहते हैं, मलाया की पहाड़ियों पे। और पांचवा क्या है, बुशमैन। बुशमैन कहाँ पे रहते हैं, कालाहारी में रहते हैं, जो मरुस्थल कहाँ पे है, बोत्सवाना में है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये जो पांचों ट्राइब्स हैं, ये क्या करती है, केवल हंटिंग करती हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हंटिंग करने वाली 3 ट्राइब्स के नाम बताइए, 5 ट्राइब का नाम दे दिया जाएगा, उसी में से छांटना होगा। तो इतने आपको तैयार करना है। दूसरा, कुछ ऐसी ट्राइब होती हैं जो नोमैडिंग का कार्य करती हैं, यानी उनके पास पशु होते हैं। पशुओं को क्या करते हैं कि पास्चर यानी चारागाह के लिए और खुद के भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, नोमैड्स बोला जाता है, या उन्हें आप कह सकते हैं खाना बदोश। ठीक है, तो ऐसी जनजातियां ये शिकार नहीं करती हैं, केवल क्या करती हैं, नोमैडिंग का कार्य करती हैं। जो भी उनके पास जानवर होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उन जानवर का जो पालने का पर्पज है वो खुद का जो है जीविकोपार्जन है, न कि वो व्यवसाय करने के लिए पालते हैं। यानी उससे दूध दही प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, और उनकी चमड़े का डिफरेंट टाइप के लिए उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सी हैं जो नोमैडिंग का कार्य करती हैं, यानी चरवाहे जनजातियां जिसको कह सकते हैं। तो पहला है आपका बद्दू। बद्दू कहाँ निवास करती हैं, अरब में। ठीक है, अरब में जो जनजातियां हैं चरवाहा का काम करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बद्दू। ठीक है, लेकिन अरब वाले क्षेत्र में जो जनजातियां ऊंट चराती हैं, ऊंट वाले जो किसान होते हैं जो चराते हैं ऊंट को, उसको रुवाला बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, मसाई जनजाति। ठीक है, तो मसाई ट्राइब्स कहाँ रहती है, पूर्वी केन्या में। कहाँ रहती है, पूर्वी केन्या में। तीसरा है कजाक। कजाक कहाँ रहती है, रसिया में। चौथा है गुआचे। गुआचे कहाँ है, उर्गो और अर्जेंटीना के पास पाए जाते हैं। ये बेसिकली उर्गो में रहते हैं। तो इतनी ट्राइब्स क्या हैं, इतनी ट्राइब्स के नाम याद रखने हैं जो क्या करते हैं, केवल क्या करते हैं, नोमैडिंग का कार्य करते हैं, यानी चरवाहे वाली जनजातियां हैं। ये
हंटिंग का कार्य नहीं करते हैं। अब आइए कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो केवल एग्रीकल्चर करती हैं, ना वो चरवाहा का काम करती हैं, ठीक है, और ना तो वो हंटिंग का कार्य करती हैं। जिसमें एक है पापुआ जनजाति। पापुआ जनजाति पैसिफिक आइलैंड के पास, प्रशांत महासागर में कुछ पापुआ न्यू गिनी के पास द्वीप हैं, वहां पे पाई जाती है। दूसरा है बोरो। बोरो कहाँ? पश्चिमी अमेजन में, ठीक है, यानी जो ब्राजील है, ब्राजील में जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहां पर बोरो ट्राइब्स पाई जाती है। ये क्या करती है? इसे एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉकेसस। कॉकेसस कहाँ पाया जाएगा? कॉकेसस पर्वत के पास पाया जाएगा। चौथा है मग्यार। मग्यार कहाँ पाया जाएगा? हंगरी में पाया जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि भैया बताइए कौन सी जनजाति ऐसी है जो एग्रीकल्चर के कारण करके अपना जीविकोपार्जन करती है, तो इतने का आपको नाम गिना देना है। एक ऐसी है जो नोमैडिंग का कार्य करती है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर। इसको यहाँ पर नोमैडिंग लिख दीजिए, यानी वो क्या करती है? खाना बदोश का जीवन व्यतीत करती है, साथ ही साथ कृषि का कार्य करती है। और उसमें एक जनजाति जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? किर्गिज। क्या है? किर्गिज। ये मध्य एशिया में रहती है, ये पशु भी पालती है और साथ ही साथ कृषि का भी कार्य करती है। तो ये एक अपवाद है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों करती है। अब आके कुछ सिंगल जनजातियों को हम देख लेते हैं, जिनको कार्यों के आधार पर नहीं बांटते बल्कि उनका केवल नाम जान लेते हैं और लोकेशन इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक है बर्बर ट्राइब्स, यानी बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका जो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, यहीं पर बर्बर ट्राइब्स पाई जाती है। इसी कारण मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को बर्बर स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक। एक है किक्यू जनजाति। किक्यू जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या में पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है? यूकागिर जनजाति या यूकाधीर जनजाति, ये साइबेरिया में पाई जाती है। एक जनजाति आपकी माओरी। माओरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। रेड इंडियंस कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, एबोर्जिन्स हैं, उन्हीं को रेड इंडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस बोलते हैं। बेद्दा कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं। बोअर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बोअर जनजात कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। अफरीदी जनजात कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जब दक्षिण अफ्रीका में एक प्रांत है, नेटाल प्रांत है, वहां पर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक है एलियूट जनजाति। एलियूट जनजाति कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। यूएसए का जो एक पार्ट है, एक स्टेट है अलास्का, वहीं पर ये क्या एलियूट जनजाति पाई जाती है। और जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यानी एबोर्जिन्स जनजाति जो है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के क्या बोलते हैं? एबोर्जिन्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि कहाँ के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स बोलते हैं, या एबोर्जिन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। एक है आपका हौसा जनजाति। हौसा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ नाइजीरिया में। जनजाति तो हजारों लाखों हैं, लेकिन आपको हजारों लाखों नहीं पढ़ना है, बल्कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति को यहाँ पर क्या किया है, आप लोगों के लिए क्लासिफाई किया है। आपको इतनी जनजाति याद करते हैं तो जो भी जनजाति पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे, वो आपको जरूर क्या होगा? लाभ होगा। और इससे बाहर बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इसी कैटेगराइजेशन के बेस पे आपको क्या करना है? याद करना है कि कौन सी जनजाति का कार्य क्या है, ठीक है। अब आइए हम ये बात कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो जनजातियां होती हैं उनके कुछ जो मुख्य घर हैं उसका नाम है कुछ, उस घर को आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। जैसे आइए देख लेते हैं, इधर ट्राइब्स दिया गया है, इधर हाउस दिया गया है। कई ट्राइब्स होती है, कहाँ पाई जाती है? पूर्वी केन्या में पाई जाती है, चरवाहा प्रकार की जनजाति है। उसके घर को क्या बोलते हैं? कराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कराल बोलते हैं, ठीक है। और जो बद्दू जनजाति है, बद्दू जनजाति के जो घर होता है उसको खैमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैमा बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जो लैप्स है, ठीक है, लैप्स के घर को क्या बोलते हैं? सीजदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजदा। ये भी आपको याद रखना है। जो पैटू जनजाति है, पैटू जनजाति के घर को बोलते हैं रीड हॉट। क्या बोलते हैं? रीड हॉट। ये बात आपको याद करना है, ठीक है। एक है किर्गिज। किर्गिज के घर को क्या बोलते हैं? किस्ताऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्ताऊ, ठीक है। साथ ही साथ इर्त के नाम से भी जानते हैं। दो प्रकार के घर बनाते हैं, एक घर को इर्त बोलते हैं, चमड़े का घर होता है, और एक बड़ा घर होता है उसको बोलते हैं किस्ताऊ। एक है एस्किमो। एस्किमो बर्फ के घर बना के रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एस्किमो ट्राइब्स किससे संबंधित है? ठीक है, इसके घर को बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। ये इतने घर आपको याद रखने हैं, नहीं तो घर पूछ लिया तो आप बेघर हो जाएंगे, ये बात आप
नोट कर लीजिए, इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। अब आइए एक बात और हम जान लेते हैं, लास्ट ये पॉइंट, कि जो एस्किमो जनजाति है वो जो एक विशेष प्रकार का नाव प्रयोग करती है, उसका नाव भी क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। सोचिए कि यूजीसी को छोड़ा नहीं है, ट्राइब्स तो छोड़िए, ट्राइब्स क्या खाती है, क्या पहनती है, कैसे वो शिकार करती है, भी आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो जो एस्किमो शिकार करने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी दो प्रकार की नाव होती है, एक होती है कयाक, एक होती है उमियाक, ठीक है। जो कयाक होती है ये छोटी नाव होती है, क्या होती है, छोटी नाव होती है, और जो उमियाक होती है ये क्या होती है, बड़ी नाव होती है, क्या होती है, बड़ी नाव होती है। ये भी आपको याद रखना है, चमड़े से बनी नाव होती है। और जिस यंत्र का प्रयोग करके ये लोग शिकार करते हैं, आपके कौन, एस्किमो भाई, उसको बोलते हैं हार्पून। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ट्राइब्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इतने याद कर लीजिए। यहाँ से ट्राइब से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, जितना आपको दे दिया गया है, ठीक है, मटेरियल इतना क्या है आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ अपने नए वीडियो में, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कैसे लगा वीडियो, आपका कमेंट ही हमारा क्या है, उत्साह है। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं, ना तो आपसे कोई शुल्क ले रहे हैं, ना तो किसी प्रकार का आपसे चार्ज मांगा जा रहा है। केवल आपको केवल इतना कहा जा रहा है कि आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा हमें आपसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मित्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।